नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुझाव दिया है। जी हां, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये सुझाव किस बात का है। तो बता दें कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की चपेट से पूरा देश समेत बिहार भी जूझ रहा था और उन दिनों जो तस्वीरें सामने आई थी उसे देखकर हम सभी विचलित हो गए थे। चाहे हम ऑक्सीजन की आपूर्ति की बात करें, बेड की अनुपलब्धता की बात करें या अस्पतालों की बदहाली की तस्वीरों को ही क्यों ना याद कर लें, वो तमाम तस्वीरें ऐसे सामने आई जिसे देखकर लगातार विपक्षी दलों की तरफ से आवाज बुलंद की जा रही थी। यहां तक कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जब जमानत पर रिहा हुए तो उन्होंने भी लगातार अपने सोशल मीडिया से अलग अलग तस्वीरें साझा की और बिहार के अलग अलग जिलों के अस्पतालों की बदहाली को दिखाने की कोशिश की। हालांकि ये बातें तो उन दिनों की है, लेकिन अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि एक टाइम बाउंड के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार को कोरोना की महामारी से निपटने की पूरी तैयारी करनी चाहिए। दरअसल तीसरी लहर को लेकर लगातार वैज्ञानिकों की तरफ से चिंता जताई जा रही है, पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। और ऐसे में अगर बिहार की बात करें तो बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या काफी ज्यादा पाई गई थी। लगातार अच्छी तादाद में लोगों की मरने की संख्या भी दिखाई दे रही थी। अब ऐसे में जब तस्वीरें सामने आ रही थी, मन विचलित हो रहा था, लेकिन बावजूद बिहार सरकार की तरफ से जो कोशिशें की जा रही थी वो नाकाम ही साबित हो रही थी। और यही वजह थी कि विपक्षी दलों की तरफ से लगातार ये जोर आजमाइश की जा रही थी कि उन तस्वीरों को साझा करके बिहार सरकार को सच्चाई दिखाई जाए, हकीकत से रूबरू कराया जाए। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने और क्या सुझाव दिए हैं मुख्यमंत्री को, हम आपको वो पूरा सुझाव विस्तार से बताते हैं। देश में कोरोना महामारी के तीसरी लहर की आशंका के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार को कोरोना महामारी मामले में गंभीरता से टाइम बाउंड कार्य करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि देश भर में किए गए सीरो प्रेवेलेंस के अध्ययन में पाया गया है कि बिहार में कोरोना के मरीजों का प्रतिशत सबसे अधिक था। वैज्ञानिक अध्ययन के मुताबिक इस वर्ष कोरोना की दूसरी लहर में बिहार में 9.5 करोड़ वास्तविक कोरोना के मामले हुए, जबकि सरकार के द्वारा मात्र 7 लाख कोरोना मरीजों की बात स्वीकारी गई। बिहार सरकार द्वारा 134 केस में से मात्र 1 केस ही कोरोना पॉजिटिव माना गया है। यानी कि जो आंकड़े हैं वो स्पष्ट कर रहे हैं कि बिहार में जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दी थी, ऐसे में ये बात तो स्पष्ट है कि बिहार में कोरोना के मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा रही है। और यही वजह है कि विपक्षी दलों की तरफ से अब इस मसले को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है कि एक टाइम बाउंड के भीतर तैयारी कर लेनी है ताकि आने वाले वक्त में किसी भी तरह की परेशानी फिर से जनता को ना झेलनी पड़े, क्योंकि तीसरी लहर को लेकर लगातार वैज्ञानिकों की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से आशंका जताई जा रही है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि क्या वाकई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के इस सुझाव को मानते हैं या नहीं। क्या वाकई जो अस्पतालों की बदहाली है उसमें सुधार होता है या नहीं। क्या वाकई ऑक्सीजन की आपूर्ति एक बार फिर से ठीक ठाक कराई जाती है या नहीं। इसको लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज वन नेशन के साथ। नमस्कार।